मैंने कहा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर? ओके, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसके लिए पहले थोड़ी बेसिक बातें बताऊं। तो मैंने कहा एएमआई, एएमआई, एएमआई नंबर 1, एएमआई बोलो फॉर्मेशन, बोलो बाय बी लिम्फोसाइड। क्लियर? कभी भी आपसे पूछा जाए बी लिम्फोसाइड कौन सी इम्यूनिटी बनाता है, एएमआई। एएमआई का फॉर्मेशन कौन करता है, बी लिम्फोसाइड। क्लियर? ओके, मैंने कहा बोलो बी लिम्फो, बोलो लिम्फोसाइट, ओके, द्वारा निर्माण, ठीक है, होता है। किसका बोलो, एएमआई का। अभी नोट नहीं करना, पहले ध्यान दो। अब मैंने कहा कि ये जो बी लिम्फोसाइड है वो कब एंटीबॉडी बनाएगा, कब काम करेगा, जब टी हेल्पर से स्टिमुलेट होगा। बिना टी हेल्पर के आदेश किए बी लिम्फोसाइड एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाता है। बोलो बस कुछ काम नहीं करता है। क्लियर? तो मैंने कहा कि बोलो वर्क ऑफ बी लिम्फोसाइड। क्लियर? बोलो बाय, आपसे मैं कह रहा हूं स्टिमुलेशन, बोलो ऑफ, मैंने कहा टी हेल्पर सेल। ठीक है, टी हेल्पर सेल बोलो किसके द्वारा स्टिमुलेशन होने पर वर्क करेगा, बोलो बी लिम्फोसाइड, बोलो टी हेल्पर के। वर्क ऑफ बी लिम्फोसाइड बाय स्टिमुलेशन ऑफ टी हेल्पर सेल। मैंने कहा बी लिम्फोसाइट, बोलो आपसे तभी मैंने कहा बोलो वर्क, कार्य, ओके, करती है जब वह, बोलो टी हेल्पर, ठीक है, बोलो सेल्स द्वारा, द्वारा क्या होती है, बोलो मैंने कहा उद्दीपित। क्लियर? होती है। ठीक है, चलो बात समझ में आए। अब अगर टी हेल्पर से स्टिमुलेट हो गई तो फिर क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या करेगी, एंटीबॉडी। क्लियर? ओके मैंने कहा बोलो यहाँ पर मैंने कहा एंटीबॉडी। क्लियर? मैंने लिखा बी लिम्फोसाइट। क्लियर? ओके, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी मैंने कहा बोलो क्या लिखा, एंटीबॉडी। क्लियर? बनाने का वर्क करती है। ठीक है, लेकिन कब करेगी, बोलो कब करेगी, जब टी हेल्पर स्टिमुलेट करेगी। क्लियर? यानी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी लिम्फोसाइट। क्लियर? तो इसका मतलब पिक्चर में क्या नाम आया, एंटीबॉडी। क्लियर? तो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी नेचर में क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर? और मैंने ग्लाइकोप्रोटीन बोल दिया मतलब एंटीबॉडी जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होगी। तो एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। क्लियर? तो मैंने कहा आपको एंटीबॉडी। क्लियर? बोलो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ओके, बोलो आप सब एंटीबॉडी क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। क्या लिखा मैंने, बोलो एंटीबॉडी, बोलो प्रकृति में, बोलो मैंने कहा क्या होती है, बोलो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ओके, चलो ये भी बात समझ में आए, बोलो ठीक है। फिर मैंने कहा आपको अगर मैंने ग्लाइकोप्रोटीन बोला है तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि बोलो इन एंटीबॉडी। क्लियर? इन एंटीबॉडी क्या होगा, 4 पॉलीपेप्टाइड, बोलो क्या होगी, चेन। क्लियर? बोलो इन एंटीबॉडी कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, 4। उसमें से बोलो 2 होती है हैवी चेन, बोलो हैवी चेन, बोलो भारी चेन, और 2 क्या होती है, लाइट चेन। क्लियर? बोलो 2 तो होती है भारी, 2 होती है भारी श्रृंखला, और 2 क्या होती है, बोलो मैंने कहा हल्की श्रृंखला। क्लियर? बोलो हल्की श्रृंखला। ठीक है, ये मैंने लिखा, बात समझ में।
कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है बोलो 4, मैंने कहा पॉलीपेप्टाइड बोलो श्रृंखला, ठीक है। किसमें बोलो एंटीबॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर में। अगर कोई एंटीबॉडी डाइमर बनने वाली है तो बोलो 4 और 4 8 हो जाएगी, पेंटामर होगी तो बोलो 4 4 4 4 4 बोलो इस तरह से हो जाएगी। हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम जो पढ़ रहे हैं पहले एक कॉमन एंटीबॉडी के बारे में जान रहे हैं, बात समझ में। फिर जैसा एंटीबॉडी का नाम वैसा काम, क्लियर। तो यहाँ पर जो मैंने 5 बातें बेसिक बताई, तो मैंने कहा 6 यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, क्लियर। बोलो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्लियर। तो एंटीबॉडी में मैंने अभी आपको बोला एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी जो होती है, मैंने कहा एंटीबॉडी जो होती है, बताओ उसमें दो तो क्या होती है, हैवी चेन होती है, क्लियर। अरे क्या होती है बोलो, दो तो हैवी चेन होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है वो क्या बताई बोलो, हैवी चेन, ठीक है। ओके, ये क्या बताई, हैवी चेन। और दो चेन क्या होती है, लाइट चेन होती है, क्लियर। ओके, ये दो क्या होती है बोलो, मैंने कहा ये दो क्या होती है बोलो, ठीक है। ये मैंने बनाई है बोलो, वो क्या है, लाइट चेन है, ठीक है। ये जो मैंने बनाई है वो क्या है बोलो, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर बोलो ये जो बनाई है वो क्या है बोलो, लाइट चेन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है बोलो, मैंने कहा लाइट चेन, ओके। और ये क्या है दोनों बोलो, ये क्या है, हैवी चेन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बोलो आपको। अच्छा, फिर क्या होता है, ये हैवी चेन लाइट चेन जगह जगह किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, क्लियर। अरे किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, जगह जगह पर, क्लियर। किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, क्लियर। किससे जुड़ी होती है बोलो, मैंने कहा डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। ओके, बोलो ऐसा मैंने आपको बताया। अब ये जो है ये क्या है, ये है बोलो एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्या है बोलो, एंटीजन, एंटीजन क्या लिखा मैंने बोलो, बाइंडिंग साइट। किसका स्थल है बोलो, एंटीजन को जोड़ने का स्थल है, क्लियर। ओके, ये सिंपल सी स्ट्रक्चर किसकी बनाई, एंटीबॉडी की बनाई, क्लियर। अच्छा यहाँ पर मैंने कहा इमेजिंग करो, इमेजिंग करो, ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर बनाई है बोलो, एंटीजन की। किसकी बनाई है, एंटीजन की। ये क्या है, एंटीबॉडी है, क्लियर। ओके, और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं थोड़ा ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, क्लियर, ऐसे कर दूं, ठीक है। बताओ ये जो मैंने कर दिया वो क्या कर दिया बोलो, एंटीजन बोलो, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी रिएक्शन, बोलो क्लियर। बोलो एंटीजन एंटीबॉडी इस तरह से एंटीजन को बाइंड करती है। देखो आप थोड़ा सा रे डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या बनाया मैंने, एंटीजन। ये क्या बनाया, एंटीबॉडी। जब भी एंटीजन को एंटीबॉडी फंसाएगी तो अपनी एंटीजन बाइंडिंग साइट पे ही बोलो, क्लियर। तो मैंने यहाँ का छोटा सा यही बनाया। अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर, समझ आओगे। ये क्या है बोलो, ये क्या है, एंटीजन। ये क्या है, एंटीबॉडी, क्लियर। ओके, तो इसको क्या बोलूंगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बात समझ में आए बोलो, यहां तक बात समझ में आए बोलो आपको, क्लियर। ओके, फिर मैंने लिखा नंबर 7, मैंने कहा एंटीबॉडी, क्लियर। बोलो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, क्लियर। बोलो जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईजीबी कहते हैं, क्लियर। यानी एंटीबॉडी आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, क्लियर। इम्यूनोग्लोबुलिन नाम से भी जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईजी। क्या कहते हैं शॉर्ट में, आईजी, क्लियर। ओके, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर, ये 7 बातें मैंने बताई, समझ में आए बोलो, क्लियर। तो ये तो मैंने कॉमन बातें बताई।
फिर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, या मनी मन में बोलूं टाइप्स ऑफ आईजी। कितने बराबर का होता है, 5। और हर एंटीबॉडी की स्पेसिफिक चेन होती है हैवी चेन। क्या होती है, हैवी चेन। हैवी चेन का जो नाम होगा वही एंटीबॉडी का नाम होगा। क्लियर। तो यहां पर मैंने कहा, बोलो, स्पेसिफिक क्लियर चेन, ओके, ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, बोलो क्लियर, या आईजी, वो ऑलवेज क्या होती है, बोलो हैवी चेन। क्लियर। हैवी चेन ही, बोलो, एंटीबॉडी की क्या होती है, स्पेसिफिक चेन होती है। क्लियर। तो पहला आप इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ाता हूँ कहानी। ठीक है। ओके। ओके।
ओके, ठीक है। एंटीजन का ही दूसरा नाम होता है एग्लूटिनोजन। ध्यान रखना, ये और ये एक ही चीज है। ओके। और जो एंटीबॉडी होती है उसका ही नाम होता है, एंटीबॉडी को ही बोलते हैं एग्लूटिनिन। क्लियर? या इसी को बोलते हैं इम्यूनो इम्यूनो इम्यूनोग्लोब्युलिन। क्लियर? ये मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो। एग्लूटिनिन बोलूं, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्युलिन बोलूं, एक ही बात है। बोलो एंटीजन बोलूं या एग्लूटिनियोजन बोलूं, एक ही बात है। क्लियर? ओके। मैंने यहाँ पर क्या बताया, समझ में आया? बोलो। एक बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर जिसमें आपको बताया कि एंटीबॉडी में 4 चेन होती है, 2 हैवी एंड 2 लाइट। स्पेसिफिक चेन इज हैवी चेन। ओके। और हैवी चेन के नेम के बेसिस पे ही अलग अलग एंटीबॉडी का नाम दिया जाएगा। क्लियर? जो अभी मैं बताऊंगा आपको। और मैंने छोटी छोटी बातें बताई। एंटीबॉडी के ही क्या क्या नाम होता है? बोलो। एक ल्यूटिनिन भी एंटीबॉडी को ही कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आईजीबी एंटीबॉडी को ही कहते हैं। और एंटीजन को किस नाम से जाना जाता है? एक ल्यूटिनोजन। क्लियर? ओके। ओके। और ये जो छोटा सा बनाया, समझ में आया? बोलो आपको। क्लियर? कि ये एंटीजन है और यहाँ एंटीजन बाइंडिंग साइट है। जब भी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगी तो इस एंटीजन को यहीं बाइंड किया जाएगा और यहाँ किया जाएगा, तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। क्लियर? ओके।
यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? ओके, ध्यान देना, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, अच्छा, ये दो बातें समझ में आई। एंटीबॉडी को क्या कहते हैं बोलो? इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, ठीक है, आईजी भी कहते हैं। एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एज आईजी, इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ओके, आईजी। और एंटीबॉडी की विशिष्ट श्रृंखला कौन सी होती है बोलो? एंटीबॉडी, क्लियर? ओके, कि मैंने कहा आपको विशिष्ट श्रृंखला, ठीक है, स्पेसिफिक चेन, वो कौन सी होती है बोलो? भारी श्रृंखला, हैवी चेन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई बोलो? जनरल बातें मैंने आपको बताई है, क्लियर? अब आप यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कहा क्या लिख रहा हूं बोलो? टाइप्स ऑफ आईजी, क्लियर, या एंटीबॉडी, क्लियर? ओके, एक ही बात है बोलो। ये मैंने आपको बोला स्पेसिफिक चेन कौन सी है? हैवी चेन। तो इसका मतलब जो मैं टाइप्स बताऊंगा वो ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन ही बताऊंगा। बोलो किस बेसिस पे बताऊंगा? हैवी चेन, क्लियर? ओके, तो ये 8 बातें तो मैंने जनरल बातें बताई, क्लियर? ओके, एंटीबॉडी को ही क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन, या उसी को ही क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, क्लियर? ओके, बात समझ में आई? ओके, अब आप वापस 10-15-20 मिनट ध्यान देना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ आईजी। ये वाला कंटेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर? बोलो, मैंने कहा यहाँ पर ऑन द बेसिस, क्लियर, ऑफ, मैंने कहा स्पेसिफिक हैवी चेन, क्लियर? ओके, किस बेसिस पे बता रहा हूं बोलो? हैवी चेन के बेसिस पे। आईजी कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की, क्लियर? बोलो, मैंने कहा यहाँ पर 5 टाइप ऑफ आईजी, क्लियर? ओके, कौन सी होती है आईजी? मैंने कहा बोलो जी, ओके, आईजी, बोलो ए, आईजी एम, ओके, आईजी मैंने कहा डी, और आईजीई, ओके। इन 5 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, क्लियर? बट आपसे मैं करूं, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्लियर? तो मुझे एक तरीके से आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए तो पहले ही 5 नाम आपको याद होने चाहिए, क्लियर? तो ही आपको मैं जो इनमें डिफरेंस बताना चाहता हूँ वो याद होंगे। अब आप 15-20 मिनट इधर ध्यान दो, मैं कैसे आपके माइंड में इन 5 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको सेट करता हूं। तो पहले तो ये 5 नाम याद होने चाहिए, क्लियर? और इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये 5 कैसे याद रखे, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक से पहले थोड़ी सी बात आपको जनरल व्यवहारिक करता हूँ। एक लड़का होता है, क्लियर, शहर में पैदा होता है, वो रोज मम्मी पापा को बड़ा होता होता कहता है, मेरे तो आप गांव की गोरी लाना, मेरे तो आप गांव की गोरी ही लाना। बड़ा हो गया, बोलो बात समझ में? जब से छोटे से बड़ा हुआ, मम्मी पापा को यही कहता। मम्मी पापा पूछते, भाई गांव की गोरी क्यों? और शहर की लड़कियां बहुत बदमाश होती है, डिमांड बहुत ज्यादा करती है, क्लियर? कोई बात नहीं, बोलो मम्मी पापा ने, बोलो ढूंढ ढूंढा के उसके गांव की गोरी लाए, शादी कर दी, क्लियर? शादी करते ही वो गांव की गोरी तो खतरनाक निकली, बोलो। रोज उसको कहती, मुझे तो घुमाने ले जाओ, क्या करो बोलो? घुमाने ले जाओ, बात समझ, मुझे पिज्जा खिलाओ, मुझे मूवी ले जाओ। वो तो परेशान हो गया कि मैं तो क्या सोच के लाया था, बोलो बात समझ लो ना, ये तो और खतरनाक है। बहुत ही गम में रहने लग गया और उदास रहने लग गया, क्लियर? एक दिन दोस्तों से मिला, किससे मिला? दोस्तों से, क्लियर? दोस्तों ने कहा, यार तेरे गांव की गोरी के क्या हालचाल है? तू तो, बोलो, एकदम मस्त रहना चाहिए, तू ऐसे उदास उदास कैसे है? तो उसने क्या कहा दोस्तों को, पता है आपको? उसने दोस्तों को कहा, उसने दोस्तों को कहा, बोलो दोस्तों को कहा, आई गोरी
आई गोरी गम देने वाली, क्लियर, आई गोरी गम देने वाली, क्लियर। बोलो क्या बोला, आई गोरी, क्लियर। बोलो गम दे, बोलो आपसे मैं कहूँ वाली, क्लियर, दे वाली, क्लियर। बोलो क्या बोला, आई गोरी गम देने वाली या गम दे वाली, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5, बस आपको इस सीक्वेंस ध्यान रखनी है, क्लियर, कि आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी डी, आई जी, बस इसका यूज करके अब मैं आपको पूरा डिफरेंशियली चार्ट बना रहा हूं जो आपको अपने आप सारी चीजें याद करवा देगा, क्लियर। ओके, बस मेरे मन में क्या है बोलो, अरे बोलो मन में क्या है बोलो, बोल ही नहीं रहे हैं, क्लियर। आई गोरी क्या देने वाली बोलो, गम देने वाली, क्लियर। ओके, चलो यहाँ पर नंबर 1, ठीक है, पॉइंट्स मतलब समझ गए, मतलब पांचों की जो जो इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं हम कंपेरेटिवली समझ रहे हैं, क्लियर, क्योंकि ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला मैंने लिखा परसेंटेज, क्लियर, कि कौन सी इम्यूनोग्लोबिन कितने परसेंट बनती है, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर 80%, 10 से 15%, 5 से 10%, 2 से 3%, 0.02% कुछ आपको पहला फंडा समझ में आया कि नहीं आया बोलो, क्लियर। सबसे ज्यादा कौन सी बनती है, आईजीजी, क्लियर। सबसे कम मात्रा में कौन सी बनती है, आईजीई। कब बनेगी वो अभी मैं बताऊंगा, क्लियर। ओके, नंबर 2, हाफ लाइफ टाइम, क्लियर। क्या एंटीबॉडी बन के रहती है कि थोड़े टाइम बाद नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हाफ लाइफ टाइम समझते हो बोलो, हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी का हाफ लाइफ टाइम होता है, क्लियर। इसका होता है 23 डेज, क्लियर, इसका 6 डेज, क्लियर, इसका 5 डेज, क्लियर, इसका 3 डेज, और इसका क्या लिख रहा हूं, 2 डेज, क्लियर। अगेन आपको समझ में आया, आई गोरी गम देने वाली, थोड़ा आइडिया लगेगा बोलो, बात समझ ना। ओके, तीसरा मैंने लिखा मॉलिक्यूलर वेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, बोलो इंडिविजुअल पूछेंगे आईजीएम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, क्लियर। ओके, तो यहाँ 1,46,000 डाल्टन, क्लियर, 1,70,000 डाल्टन, 9,60,000 डाल्टन, 1,84,000 डाल्टन और 1,88,000 डाल्टन, क्लियर। सबसे ज्यादा किसका होता है, आईजीएम का, बोलो क्लियर। ओके, तो मैंने यहाँ पर बोलो जो मॉलिक्यूलर एमडब्ल्यू का मतलब क्या, एमडब्ल्यू का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर, अणुभार, ओके। और यूनिट क्या बताई, डाल्टन, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पर मैं अगर 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 सपोज डेट, क्लियर, यहाँ टॉप पर यहाँ बता देता हूँ, क्लियर। ओके, क्या कि 1 डाल्टन जो होता है वो इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, क्लियर। तो इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट है, बोलो क्लियर। लेकिन बोलो इनकी इम्यूनोग्लोबुलिन की मॉलिक्यूलर वेट को किस में रखा, किस में बताया जाता है, डाल्टन में, क्लियर। जैसे ही मैंने ये रिलेशन बताया, समझ गए बोलो, मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट है, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कहा बोलो क्या बताया, ये मॉलिक्यूलर वेट बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्लियर। तो वो तो वही कर सकता है जिसको सटीक तरीके से याद हो, क्योंकि किसी का भी पूछेंगे ऑप्शन तो इनमें से ही 4 होंगे, बोलो क्लियर। तो 1,46,000, 1,70,000, 9,60,000, सबसे ज्यादा किसका होता है बोलो, बोलो किसका होता है, आईजीएम का, बोलो बात समझ में आया, बोलो आईजीएम का, सबसे ज्यादा किसका, आईजीएम का, क्लियर। सबसे बड़े आपकी लाइफ में कौन, मम्मी पापा, कौन, मम्मी पापा, क्लियर। ओके, मैंने कहा सबसे बड़े, क्लियर, मैंने कहा बोलो कौन,
मम्मी पापा। ऐसा क्यों बताया, अभी आपको काम की चीज बताऊंगा। क्लियर। नंबर 5 मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास। क्लियर। कि इनमें से कौन मोनोमर है, कौन डाइमर है, कौन पेंटामर है। बोलो इनका मतलब समझते हो, बोलो। क्लियर। मोनोमर मतलब जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई वैसा। डाइमर मतलब वैसा कितना, बोलो। 2। पेंटामर मतलब वैसे कितने, 5। और समझे समझे, बोलो। क्लियर। तो मैंने कहा ये क्या होते हैं, मोनोमर। क्लियर। ये क्या होता है, डाइमर। ये पेंटामर। क्लियर। पेंटामर। ये मोनोमर। क्लियर। ये मोनोमर। क्लियर। इसका मतलब हुआ स्टार इन दो पे ही लगाऊंगा। अरे बोलो बाकी सब तो मोनोमर है। बात समझ में आए? क्या बोला मैंने, सबसे बड़े मम्मी पापा। क्लियर। आईजीएम वास्तव में कैसी होती है, पेंटामर। अरे बोलो आईजीएम कैसी होती है, पेंटामर। बात समझ में आए, बोलो। क्लियर। अच्छा, आईजीए बताया मैंने आपको, फर्स्ट मदर मिल्क कोलेस्ट्रम से बच्चे को मिलती है। क्लियर। बोलो आपको मेरी बात समझ में। अरे आईजीए कब मिलती है, फर्स्ट मदर मिल्क कोलेस्ट्रम से। बोले तो डायपर अवस्था में मिलती है। किस अवस्था में मिलती है, डायपर। ये डायपर अवस्था समझते, बोलो। ख्यालों में क्या खो गए हो, क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। ये आईजीए मैंने कहा, बोलो डायपर अवस्था। क्लियर। ओके, इसका मतलब ये कैसी होती है, डायपर। क्लियर। मैंने क्या बोला समझ में आया, बोलो। कुछ बात समझ में आए कि नहीं आए, बोलो। फर्स्ट मदर मिल्क से क्या मिलती है, आईजीए। और फर्स्ट मदर मिल्क मतलब बच्चे की अवस्था कैसी, डायपर अवस्था। तो आईजीए कैसी होती है, डाइमर। या आपसे पूछा जाए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन डाइमर के फॉर्म में होती है स्ट्रक्चर। क्लियर। तो 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा डाइमर वाली कौन सी है, डायपर अवस्था। ए। बात समझ में आया, बोलो। ओके। और एम कैसी होती है, पेंटामर। बात समझ में आए, ओके। अच्छा, अब इनके बारे में यूनिक बातें बता दूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर। ओके। नम यहाँ पर मैंने कहा इम्पोर्टेंस। क्लियर। तो आईजीजी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी यूनिक बात क्या है, यह है, बोलो, प्लेसेंटा। क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं को क्रॉस। क्लियर। क्रॉस। बोलो होकर, होकर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बच्चे, चाइल्ड, बोलो को मिलती है। क्लियर। ओके। या मैं कह सकता हूं एग्जाम में पूछा जाए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसमें प्लेसेंटा को क्रॉस करने की कैपेसिटी होती है, आईजीजी। बात समझ में आए, बोलो। क्लियर। मेरी बात समझ में आए कि नहीं आए, बोलो। मैंने आपको बताया था सबको प्यारी की प्यारी क्या होती है, गर्ल होती है, बॉय होते हैं, गर्ल होते हैं। बात समझ में आया, बोलो। और बताया था नहीं बताया था, बोलो। क्लियर। अच्छा, आईजीए क्या लिख दो, बोलो, फर्स्ट मदर मिल्क। क्लियर। ओके, फर्स्ट मदर मिल्क से प्राप्त। क्लियर। ओके, फर्स्ट मदर मिल्क को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, बात समझ में आया, बोलो। ओके। आईजीएम, आईजीएम, बोलो। अच्छा, ये मोलिकुलर वेट समझ में आया, बोलो। और जब पेंटामर है तो मोलिकुलर वेट तो सबसे ज्यादा होना ही है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेंटामर है तो मोलिकुलर वेट तो सबसे ज्यादा होना ही है। तो बहुत सी बार तो एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट किस इम्यूनोग्लोबुलिन का होता है, तो आईजीएम का होता है। और मैंने एग्जैक्ट डाटा भी बता दिया, 9,60,000, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। बात समझ रहे ना। ओके। अब आईजीएम की खासियत क्या है कि जब भी पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी बनती है, आईजीएम बनती है। जब भी आपको कोई मारना आता है सबसे पहले आपके लिए कौन खड़े होते हैं, मम्मी पापा। और समझे समझे, बोलो। क्लियर। ओके। ऐसे ही थोड़ी मैंने बोला यार लिखा है, समझ, सेटिंग समझ में आ रही है, बोलो। आपको आपको पी मतलब आईजीएम कैसी होती है, पेंटामर। क्लियर। ओके। मैंने कहा, बोलो, माइक्रोब्स। क्लियर। ओके। के एंटर बॉडी, एंटर होने पर सबसे पहले, ये एग्जाम में पूछा गया है, सबसे पहले, बोलो, बनने वाली। क्लियर।
ओके, आईजी बात समझ में आए बोलो। जगह कम में शॉर्ट में समझ जाओगे बोलो, क्लियर। और क्या लिखा समझ में आया? इफ एंटर ऑफ माइक्रोब इन अवर बॉडी, फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है? आईजीएम होती है, क्लियर। जो आईजीडी है उसकी खासियत है बोलो, इसको क्या कहा जाता है? सरफेस, क्लियर। बोलो सरफेस एंटीबॉडी, क्लियर। एग्जाम में पूछा जाए कौन सी एंटीबॉडी को सरफेस एंटीबॉडी कहा जाता है? आईजीडी, क्लियर। ओके, और आईजी यूनिक, जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर होता है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन कौन सी एंटीबॉडी बनती है? आईजी। यानी किसी का ब्लड टेस्ट कराया, आईजी की मात्रा बढ़ी भी मिल रही है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई एलर्जी हुई है। बात समझ? अक्सर आप अखबारों में देखते हो हमारे यहाँ एलर्जन टेस्ट किया जाता है। अरे वो क्या टेस्ट करेंगे समझ में आया? क्या चेक करेंगे कि आपके बोलो इम्यूनोग्लोबिन आई ब्लड में सीरम में आईजी बढ़ी हुई है क्या? नॉर्मल मात्रा सबके रहती है बोलो, क्लियर। अगर बढ़ी हुई मिली मतलब कोई ना कोई एलर्जन एंटर हुआ, इसका मतलब एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करने वाली कौन सी है? आईजी। नाम से पता चल रहा है, ई फॉर एलर्जी, क्लियर। मैंने कहा एलर्जी के विरुद्ध, आपसे मैं कह रहा हूं वर्क, ओके। वर्क अगेंस्ट एलर्जी। बात समझ में आया बोलो? एलर्जन, क्लियर। ये जो चार्ट मैंने बताया समझ में आया बोलो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ओके, तो आप नोट करोगे, क्लियर। ये जो मैं बातें बताता हूँ किसी को दिल पे नहीं लेना है। आज ही घर वालों को बोलो अरे गांव वाली के रिश्ते मत करो, मेरे सर ने कहा बहुत गम देने वाले, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर। ओके, ये तो मैं आपको याद करवाने के लिए थोड़ा बताता हूँ, क्लियर। शादी का लड्डू खाना है तो भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा बोलो, क्लियर। ओके। ओके, मैंने क्या बताया समझ में आया बोलो? ओके। क्योंकि ये देखो फिक्स है, आप समझ रहे हो ना, एग्जाम में आता है, जिसको याद है वही टिक कर सकता है कि आईजीएम होती है पेंटामर, टेट्रामर, ट्राइमर, डाइमर, बोलो, क्लियर। तो आपको सटीक तरीके से याद रहना चाहिए, क्लियर। ओके।
ओके। इसको बोला जाता है क्योंकि ये लिम्फोसाइट की सरफेस पे होती है, इसलिए इसको सरफेस एंटीबॉडी कहते हैं। क्लियर? आपको कभी पूछे कि किस इम्यूनोग्लोबुलिन को, किस एंटीबॉडी को सरफेस एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है, तो आईजीडी है। ये जो मैंने बातें लिखी है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली, आंसर क्या होगा? आईजीजी। बोलो फर्स्ट मदर मिल्क से मिलने वाली, आईजीए। बोलो कभी माइक्रोब्स के एंटर होने पर सबसे पहले बनने वाली, आईजीएम। सरफेस एंटीबॉडी के नाम से कौन सी जाएगी? आईजीडी। एलर्जन के अगेंस्ट काम करने वाली, आईजीई। तो ये तो 5 क्वेश्चन हो गए। बोलो क्लियर? और ये जो मैंने कंटेंट बताया ये इनके बारे में फिक्स है कि ये पेंटामर होती। पेंटामर का मतलब समझ गए? बोलो कि जो मैंने कॉमन स्ट्रक्चर बनाई वैसी कितनी बार जुड़ी होगी? 5 बार। डाइमर का मतलब 2 बार। क्लियर? ओके। ओके, किया ये नोट? बोलो। ओके, ये किया नोट? तो सीएमआई और एएमआई दो पढ़ा अपन ने, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लियर? तो यहाँ बता देते। पहले तो ये याद हो जाएगा। बोलो ओके। ये वाला क्वेश्चन तो अगर आता है तो वही कर सकता है जिसको थोड़ा सटीक तरीके से पता हो। बोलो क्लियर? ओके। इसका सबसे ज्यादा है 1,46,000, 1,70,000, 9,60,000, 1,84,000, 1,88,000। क्लियर? ओके। अब मैंने कहा यहाँ पर जब दोनों पढ़ लिया तो डिफरेंस बिटवीन, मैंने कहा बोलो सी एम आई एंड ए एम आई। क्लियर? ओके। एंटीबॉडी हमेशा किस में रहती है? सीरम में। ये तो जानते ही हो। बोलो क्लियर? ओके। यहाँ पर मैंने कहा सी एम आई, ठीक है। बोलो ए एम आई। सबसे पहली बात, जो सी एम आई होती है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सभी माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करती है, जबकि ए एम आई केवल बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट ही काम करती है। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा वर्क अगेंस्ट, क्लियर, ऑल माइक्रोब्स। क्लियर? ऑल माइक्रोब्स। क्लियर? ऑल माइक्रोब्स। ओके। मैंने कहा बोलो सभी सभी सूक्ष्म जीवों, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध, ओके, विरुद्ध कार्य बोलो करती है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये वाली नॉन स्पेसिफिक होती है। और बोलो सीएमआई क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक। क्लियर? बोलो यहाँ पर मैंने लिखा, बोलो बैक्टीरिया, क्लियर, वायरस, ठीक है, फंजाई, ओके, एटसेट्रा, कोई भी हो उन सब के विरुद्ध। और बोलो वर्क ओनली, मैंने कहा अगेंस्ट, बोलो क्लियर, अगेंस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरस। क्लियर? उसमें भी मेनली किस में? बोलो बैक्टीरिया। बोलो क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट समझ में आया? बोलो यह केवल केवल मैंने कहा जीवाणु तथा मैंने कहा वायरस। क्लियर? ओके, के विरुद्ध विरुद्ध मैंने कहा कार्य करती है। क्लियर? ओके। ये ट्रांसप्लांटेड सेल के विरुद्ध काम करेगी? ये नहीं करेगी, इसको कोई लेना देना नहीं। क्लियर? बोलो यह मैंने कहा, बोलो ट्रांसप्लांटेड, बोलो सेल्स, क्लियर, या ऑर्गन, ठीक है, बोलो के अगेंस्ट मैंने कहा, ठीक है, बोलो विरुद्ध वर्क, ठीक है, करती है। ये वाली नहीं करती है। क्लियर? ओके। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नॉट वर्क। क्लियर? ओके। यहाँ पर ऐसा शॉर्ट में लिख दूं, समझ जाओगे? बोलो नॉट वर्क मतलब ये नहीं करती है। क्लियर? ऐसे ही मैंने क्या बताया? बोलो सीएमआई क्या करती है? बोलो
कार्सिनोजेनिक बोलो मैंने कहा वर्क बोलो अगेंस्ट बोलो कार्सिनोजेनिक सेल क्लियर। और ये क्या करती है नॉट वर्क, इसको कोई मतलब नहीं क्लियर। ओके ये लाइनें समझ में आ रही है, मैंने आपको पहले बताई है, बोलो क्लियर, बोलो समझे समझे। सीएमआई ट्रांसप्लांटेंस के अगेंस्ट भी काम करती है, कार्सिनोजेनिक के अगेंस्ट भी काम करती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, सबके लिए काम करती है। ये वाले उनके किसी के विरुद्ध काम नहीं करती। बात समझ में आए बोलो ओके। इसकी मेमोरी रहती है, इसकी मेमोरी नहीं होती है क्लियर। बोलो मैंने कहा इसकी मेमोरी क्लियर ओके रहती है। बोलो जो जो एनकाउंटर कभी की है लाइफ में उसकी रहती है। बोलो इसकी ठीक है नहीं। ओके हर बार बनेगी और काम करेगी और खत्म हो जाएगी ठीक है। तो मैंने कुछ बात समझ में आई बोलो आपको क्लियर ओके। इम्पोर्टेंट था ये चार्ट क्लियर, यहाँ से क्वेश्चन बनते याद हो जाएगा बोलो आपको क्लियर ओके। क्या लिखा मैंने समझ में आया बोलो, सीएमआई और एएमआई। पहला पॉइंट क्या लिखा बोलो, वर्क अगेंस्ट ऑल माइक्रोब्स, इधर लिखा वर्क अगेंस्ट ओनली बैक्टीरिया एंड वायरस। दूसरा क्या लिखा बोलो, वर्क अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेड सेल या ऑर्गन, बोलो नॉट वर्क क्लियर। वर्क अगेंस्ट कार्सिनोजेनिक सेल क्लियर नॉट वर्क। और मेमोरी इसकी रहती है और इसकी नहीं होती है क्लियर ओके। मेरी बात समझ में आए बोलो, बोलो ये कंटेंट समझ में आया बोलो इम्यूनिटी ओके।